इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार, आसान। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी बनी है और नरम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों की ख़ास सौगात बेसन की तंदूरी रोटी की रेसिपी के साथ। बेसन की तंदूरी रोटी की रेसिपी मैं बिना ओवन और बिना तंदूर के बनाना बताऊंगी, क्योंकि हर जगह पे तंदूर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ से बनाना बताऊंगी जिससे आसानी के साथ आप घर पे ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन वाली तंदूरी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। आटा यहाँ मेरे पास है 4 कप, और ये वही नॉर्मल आटा गंदम का आटा है जो हम रेगुलर रोटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जगह मैदा ले सकते हैं, फ़ाइन आटा, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून यहाँ मेरे पास नमक है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब इसको हम आटा को गूंद लेना है। गूंदना हमने ऐसे ही है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, बस नॉर्मल आटा गूंदना है। गर्मियों के दिनों में दोपहर के टाइम जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है बेसन वाली रोटी, तंदूर में लगाई हुई, साथ में कच्ची लस्सी हो, गाँव में दही हो। तो आज इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी देख के आप लोगों के पास अगर नहीं है तंदूर, आप चाहे शहर के रहने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ज़बरदस्ती ये जो है ना रोटी बेसन वाली तंदूरी ये घर पे तैयार कर सकेंगे। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा आटा है। अब इसको 10 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेना है। लेकिन अगर आपको जो है ना इतनी देर किसी वजह से आप नहीं गूंद सकते, टाइम की कमी है, या जो है ना वो इतना नहीं है आपके पास कि आप इतना इसको टाइम लगा सकें, तो आपने क्या करना है कि इसको इसी टाइम पे कवर कर दें, 10 मिनट पड़ा रहने दें। बाद में आप एक मुक्की लगाएंगे तो ज़बरदस्त सा जो है ना वो बिल्कुल मुलायम आटा रेडी होगा। आटे को मैंने 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसको पेड़ा की तरह हम बना लेंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट इसे रेस्ट देंगे, रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे मेरे पास है बेसन, 4 कप ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया। और ये मेरे पास है प्याज। ये प्याज देखिए मैंने बारीक से काटे हुए हैं, लेकिन ये इस तरीके से लंबाई से काटे हुए हैं। ये 1 प्याली है, तकरीबन लार्ज साइज़ का 1 प्याज था। अब इसको जो है ना वो हमने इस तरीके से मसल के अलहदा करके तो इसमें शामिल करना है, ताकि ये अलग अलग हो जाएं सारे। कटिंग इसी तरीके से करनी है, प्यारी लगती है। बाकी आपको अगर पसंद हो तो आप जो है ना क्यूब्स में भी काट सकते हैं। प्याज सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्च। ये मैंने इस तरीके से बारीक काटी हुई है। आप बारीक काट लें, इसको चॉप करके भी आप शामिल कर सकते हैं, या जितनी आपको पसंद हो आप उतनी शामिल करें। और अब यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, अनारदाना यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेना, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसको 4-5 पानी से धो लेना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये जो मसाले हैं ना, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना टेस्ट जितना आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके तो अब इनको जो है ना वो मिक्स करना है और अच्छी तरह से गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं इसको गूंदना, हम सख्त गूंदेंगे इसे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी अगर शामिल कर लें तो वो फिर जो है ना एकदम से पतला हो जाता है बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा रखा है मैंने इसको, सख्त बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं, इससे पतला नहीं रखना, ये देखें। और अब जो है ना आटे को भी पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पेड़ा लेंगे। पेड़ा आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, मतलब जितना साइज़ आप रोटी का पसंद करते हैं या जिस बर्तन पे आप बना रहे हैं जितना उसका साइज़ है उस हिसाब से आप पेड़ा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नॉर्मल पेड़ा ले रही हूँ, ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा।
मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है तंदूर पे लगाने की, ये वाली रोटियां ना, बेसन वाली रोटियां तंदूर पे लगाने की रेसिपी। ये तो मैं रेसिपी उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनके पास तंदूर नहीं है या उनको तंदूर पे रोटी लगाना ही नहीं आती। तो ये इस तरीके से इसको पेड़े के रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम जो हमने बेसन तैयार किया हुआ है। ये भी जितनी स्टफिंग, मतलब जितना ये आपको पसंद है ना, कि जितना आप लगाना चाहते हैं उतना आप जो है ना इसके ऊपर लगाएं। अब इस तरीके से हाथ पानी के साथ कर लेना है गीला, और ऐसे करके इसको बेलते हुए हमने पूरी जितनी रोटी बनाते हैं ना उतना इसको बेलना है। बेलन के साथ भी बेल सकते हैं, लेकिन बेलन के साथ बेलेंगे तो सारा बेसन जो है ना वो बेलन को ही चिपक जाएगा, इसलिए आप इसी तरीके से करते हुए इसकी पूरी रोटी कर लें। और आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको जो है ना जैसे रोटी पकाते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से करें। रोटी रेडी हो चुकी है, जितना मैंने इसको मोटा करना था कर लिया। और अब यहाँ पे रख लिया मैंने तवा गर्म होने के लिए। अब ये ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरफ आटा है ना वहाँ पे हमने इसको पानी वाले हाथ लगा लेने, दोनों तरफ से पानी वाले लगाने, लेकिन इस तरफ से खसूसी लगा लेना है पानी वाला हाथ। और अब जो है ना वो हम इसको तवे पे डालेंगे। तवे को मीडियम गर्म कर लिया और अब 2 मिनट इसी तरह हम इसको पकने देंगे। और नीचे मैंने जो है ना वो बहुत सारे कोयले बनाए हुए हैं, क्योंकि कोयले वालों पे जब करते हैं तो अगर हम लकड़ियों को जलने देंगे तो फिर उसका जो है ना वो धुआं इसको डिस्टर्ब करेगा। वैसे आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो मीडियम आग रखें। रोटी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छी तरह माशाल्लाह फूल भी चुकी है। अब यहाँ पे इस तरीके से करके हमने इसको पकाना है, घुमाते हुए और अच्छी तरह से कलर आने तक, अच्छी तरह से पकने तक। अगर लकड़ियों के चूल्हे पे आप काम करें तो आग नहीं जलानी, कोयले वगैरह बना लेने ताकि काली ना हो जाए रोटी। और अगर आप गैस पे करें तो इस पॉइंट पे आप गैस को फुल करें और इसी तरीके से घुमाते हुए जो है ना वो इसको सेकें अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, बिना तंदूर के, बिना ओवन के, और कितनी ज़बरदस्त फूली सी रोटी बनी है माशाल्लाह। अब इस तरीके से जो है ना वो इसको अलग करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह इधर से भी कितनी ज़बरदस्त पकी हुई है और इधर से भी। अब ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से मैं बाकी रोटियां भी निकालूंगी। ये हम दूसरी रोटी भी ऊपर डाल लेंगे और उस रोटी के ऊपर जो है ना वो हल्का सा मैंने मक्खन लगा दिया। आप घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन जो भी आपको पसंद हो। माशाल्लाह बिना तंदूर और बिना ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त बेसन की जो है ना वो रोटियां रेडी हो चुकी हैं, तंदूरी रोटियां। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी बनी हैं और नरम भी हैं। जिस तरह हम तंदूर पे लगाते हैं ना तंदूरी बेसन की रोटियां, तो वो नरम भी होती हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी होती हैं। माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार, आसान। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसके पास तंदूर नहीं है या उसे तंदूर पे ये वाली रोटियां नहीं लगानी आती तो वो आराम से तवे पे बेसन की तंदूरी रोटियां बनाए, खाए, इंजॉय करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।